उत्तर प्रदेश के संभल को लेकर कुछ लोग मुसलमानों के नाम पर खूब छाती पीट रहे हैं। हमदर्दी दिखाकर इनके बीच मुसलमानों के रहनुमा बनने की होड़ लगी है भाई। लेकिन योगी ने भी क्लियर बता दिया कि कितना छाती पीटना चाहते हो पीट लो। पत्थरबाजों और दंगाइयों को तो छोड़ूंगा नहीं, सबका इलाज होगा, सबका हिसाब होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ योगी बर्दाश्त नहीं करते। यह उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके बाद संभल हिंसा के सारे पत्थरबाजों में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि ये इस गलतफहमी में थे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उनको लग रहा था कि हमारे नेता आएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाएंगे। योगी के सामने ये सब नहीं चलता भाई। बुलडोजर भी अब चल नहीं रहा है, तो इनके मन में था कि भाई जो आएगा वो करेंगे। लेकिन एक एक पत्थरबाज का हिसाब योगी कर देंगे, ये क्लियर हो गया। पत्थरबाजों के नाम के साथ उनकी पिक्चर रिलीज कर दी गई है। अब इनकी असली पिक्चर बनाएगी यूपी पुलिस, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है कि संभल के पत्थरबाजों में फरहान हो या फरहाना, सलमान हो या सलमा, पत्थरबाजी करके हिंसा और दंगा फैलाया है तो अब एक्शन के लिए भी तैयार रहो। भाई पत्थर चलाने का कलेजा है तो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको भी सहने का कलेजा रखो। इतने से ही पत्थरबाजों के सारे हमदर्द तड़प उठे। संभल में सनातन की लड़ाई लड़ रहे वकील विष्णु जैन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ कैसे सबको टाइट किए हुए। जहां एक तरफ हिंसा की पूरी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा में शामिल दंगाइयों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए गए। लोगों से संभल हिंसा के इन आरोपियों की पहचान करने की अपील की गई। अब तक संभल हिंसा के 27 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके, जबकि सीसीटीवी कैमरों और दूसरी फुटेज की मदद से 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई। अब पब्लिक प्लेसेस पर संभल हिंसा के इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगा रहे। हीरो बनने का शौक था ना, तो पोस्टर लग रहा है तुम्हारा। खबर है कि इन आरोपियों की पहचान बताने के लिए इनाम भी घोषित किया जा सकता है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के आरोपियों से नुकसान की वसूली भी करेंगे। सीएम योगी लगातार कहते रहे कि यूपी में हिंसा भड़काने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए संभल के मामले में भी पुलिस ने साफ कह दिया कि हिंसा के जिम्मेदार हर शख्स पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग हैं या फिर हिंसा में शामिल लोग। मुरादाबाद के कमिश्नर को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं संभल मामले में नया खुलासा क्या हुआ है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे, हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे संभल हिंसा की जांच आगे बढ़ रही, हिंसा को लेकर हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा का एक नया वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। इस वीडियो में एक घर की छत पर खड़ी महिलाएं पुलिस पर पत्थर बरसाती नजर आ रही हैं। आप देखिए, चाची जो है वो छते से फेंके जा रही हैं, दन दन फेंक रही हैं पत्थर। दावा किया जा रहा है कि जिस घर के पास ये महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं वो घर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर के बिल्कुल पास है। अब बताइए, नीचे ये लोग पत्थर चला रहे हैं, कोई बंदूक चलाता दिख रहा है, यहां महिलाएं पत्थर चला रही हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजी में शामिल महिलाओं की तलाश कर रही है। इस बीच इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी भी कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी रुकैया, फरहाना और नजराना उन महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने हिंसा वाले दिन पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए थे। अब तीनों जो हैं वो गिरफ्तार कर ली गई, और उसमें से तो सब उम्रदराज हैं भाई। ऐसा नहीं है कि कोई यूथ वाला मामला है कि खून उबाल मार गया। सोचिए, महिलाएं पत्थर चला रही। संभल पुलिस ने उन पत्थरबाजों के नाम और तस्वीरें जारी की हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अब पुलिस जेल भेजे जा चुके आफ्ताब, बाबू, फरदीन, फिरोज, गुलबुद्दीन, गुलफाम, हैदर, नदीम, रहमान, रेहान, सलीम, सलमान, समीर, शादाब, सुल्तान, आरिफ, तहजीब, याकूब और यामीन के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी। ये सारे भाई अब जेल में। यानी संभल हिंसा के आरोपी जहां भी छिपे हैं, अब वो बचते तो नहीं दिख रहे। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। सीसीटीवी और वीडियो में जो आरोपी दिख रहे हैं उनके पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं वो भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। मतलब ये नहीं कि वो बच जाएंगे। 24 नवंबर को हिंसा वाली जगह यानी जामा मस्जिद के आसपास जिनके मोबाइल फोन एक्टिव थे उनका भी डेटा जुटाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि हिंसा वाले दिन कई ऐसे मोबाइल नंबर मस्जिद के आसपास एक्टिव मिले जिनका उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भाई लोग सोच रहे हैं कि हमारी तो फोटो नहीं आई,
हमारी तो किस्मत चमक गई, हम बच गए। मोबाइल नेटवर्क, उसका क्या? कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जबकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी पुलिस के हाथ लगी है, जिनके जरिए लोगों को भड़काया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 25 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इन फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जाएगा ताकि हिंसा की प्लानिंग का पता चल सके। संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत हुआ, कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ, और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की ओर से जारी सबूत नजर आ नहीं रहे, या वो देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अपने वोट बैंक के छिटक जाने का खतरा दिखता है उनको। आज भी अखिलेश यादव ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे कराने वालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन चैन छीनने वाले नकारात्मक तत्व फिर कभी सिर न उठा सके। वकील पे कार्रवाई हो जाए, सर्वे करवाने वाले पे कार्रवाई हो जाए, पत्थर चलाने वाले पे कार्रवाई हो, ये नहीं लिखे। आप सोचिए ना बॉस, इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, उनको हिम्मत यहीं से तो मिलती है। भाई उसके दिमाग में क्या है? उसको लगता है कि मैंने पत्थर चलाया तो क्या ही गलत किया। मेरा नेता तो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने लिखा क्या कि मैंने गलत किया? तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को हीरो माने बैठा है, तो फिर पत्थर चलाएगा, फिर गोली चलाएगा। ये तो मुसलमानों को समझना चाहिए भाई कि तुम्हारे जो आपके साथ खड़े दिखने वाले नेता हैं वो तो बाहर है भाई, बंगले में रह रहे हैं। आपका बेटा गया जेल पत्थर चलाकर, क्या मिला उसको? साफ है अखिलेश यादव के निशाने पर संभल में सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन। कैसे संभल हिंसा पर हो रही बयानबाजी से विष्णु जैन की जान खतरे में आ गई और उन्हें सोशल मीडिया पर आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इसके बारे में आज आपको आगे बताऊं। पहले सुनिए अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव किस तरह संभल हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। आतंकियों से भाई। और संभल से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क पुलिस की कार्रवाई से किस तरह भड़के हुए हैं, यह भी अपने आप में बताता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है। अखिलेश यादव की बेचैनी ज्यादा है, इसलिए वो सपरिवार संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को घेरने में जुट गए। दूसरी तरफ संभल जाने का ऐलान कर चुके राहुल गांधी ने फिलहाल अपनी पार्टी के सांसद इमरान मसूद को आगे कर दिया, जो लगातार संभल हिंसा के लिए मस्जिद के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनिए संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या जवाब दिया। जितना हमारे में दम है हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। देश के अंदर जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? बिल्कुल एक बात, पत्थरबाजी जो जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में? आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना। क्यों कर रहे थे? कौन थे वो लोग? कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए? पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में, दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली,
और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई। संभल में 3 दिन पहले जो हिंसा हुई, उसके बाद एक इकोसिस्टम मोदी योगी को घेरने के लिए नैरेटिव सेट करने में जुटा है। इसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोगों की बयानबाजी की वजह से जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की जान भी खतरे में पड़ गई। विष्णु जैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है भाई। मोहम्मद जावेद नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए विष्णु जैन को आतंकी बता दिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। मोहम्मद जावेद ने विष्णु जैन को संभल हिंसा में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। इसी तरह फैज नाम के एक यूजर ने भी ट्वीट करके विष्णु जैन को आतंकवादी बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। यानी विष्णु जैन कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे में चले जाएं तो वो आतंकवादी, और जो पत्थर चला रहे हैं, जो गोली चला रहे हैं, वो मासूम। विष्णु जैन के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेन नहीं चल रहा, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही। खुद विष्णु जैन ने बताया कि एक वर्ग विशेष के लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। जबकि बात किसी से छुपी नहीं कि विष्णु शंकर जैन कोई अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं पहुंचे थे। उन्हें तो हिंदू पक्ष ने अपना वकील बनाया है और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो सर्वे के लिए मस्जिद पहुंचे थे। और लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो मस्जिद पक्ष के वकील हैं, उनको पता था कि उस दिन सुबह सर्वे होने वाला है। वो खुद वहां पहुंचे थे, साथ में गए थे। अगर जानकारी नहीं थी तो कैसे पहुंच गए सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष के वकील? लेकिन विष्णु शंकर जैन का एक वीडियो भी शेयर करके उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि विष्णु शंकर जैन के साथ मौजूद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंची, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा। विष्णु शंकर जैन ने इस वीडियो की भी सच्चाई बता दी। उनका कहना है कि उनका जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो उस वक्त का है जब भीड़ के बीच से पुलिस उन्हें किसी तरह बचाकर नजदीक के पुलिस स्टेशन ला चुकी थी और वो पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे। यानी इस भीड़ और इस नारे की वजह से दंगे नहीं हुए। ये तो तब का वीडियो जब ऑलरेडी दंगा चल रहा था और पुलिस वहां से उनको बचा के निकाल रही थी। विष्णु शंकर जैन ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन और उन्हें मिल रही धमकियों के लिए समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया। और जो लोग कह रहे हैं कि वहां भड़काऊ नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे थे। पहले तो दंगा ऑलरेडी चल रहा था, बिना किसी नारे के चल रहा था, पत्थरबाजी ऑलरेडी चल रही थी। विष्णु जैन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस वीडियो में। झूठ फैलाया जा रहा है कि ये सुबह का वीडियो है, ये दोपहर का वीडियो है। और जय श्री राम का नारा सुन के इतना खून खौल गया कि पत्थरबाजी होने लगी, गोली चलने लगी। कहने को तो गंगा जमुनी तहजीब है, और किसी ने 4 जय श्री राम के नारे लगा दिए तो इतना बवाल मच जाएगा। एक बार आप सुनिए विष्णु शंकर जैन को भी। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। सुबह 7:30 बजे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, वहां के कंसर्न सर्किल ऑफिसर, एसपी, मस्जिद कमेटी के वकील, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, ये सारे लोग साथ गए थे और उस एरिया से गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से जो कॉर्डन ऑफ हो चुका था, और वहां से साथ हमारी एंट्री हुई थी। हमारे मोबाइल फोन्स भी पीआरओ एसपी के पास रखे गए थे। तो ये बोलना कि मैं वहां पे जो गया तब जय श्री राम के मैं नारे लगा रहा था और मेरे साथ भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगाई थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया, ये एकदम गलत है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को जो लेकर जो विवाद हो रहा है उसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर संभल की शाही जामा मस्जिद बनी है वहां पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष के 8 लोग इस मामले को लेकर संभल की कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की मदद से एक याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष ने उस जगह पर मस्जिद से पहले मंदिर होने के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिन्हें देखने के बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे को मंजूरी दी। हिंदू पक्ष ने इतिहास का हवाला देते हुए दावा किया कि संभल में जिस जगह पर आज शाही जामा मस्जिद मौजूद है वहां पर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में 11वीं शताब्दी के दौरान श्री हरिहर मंदिर बना। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपने राज्य की दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों की दलील देते हुए हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बाद में मुगल शासक बाबर के आदेश पर साल 1529 में श्री हरि मंदिर को तोड़वा दिया गया और मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी।
कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने उस दस्तावेज को सबूत बनाया है जो खुद मुगल शासक बाबर ने लिखा था। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाबर ने बाबरनामा में भी संभल की इस मस्जिद का जिक्र किया है। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में पेज नंबर 687 पर बाबर के संभल जाने का जिक्र है। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था और बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया। बाबरनामा में लिखा है कि मस्जिद के शिलालेख से मेल खाती हुई बातें, जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण की बात कही गई। यह वही वक्त है जब बाबर मुगल सल्तनत की स्थापना कर चुका था। तो बाबर तो खुद गवाही देके गया है भाई, कम से कम बाबर की तो सुन लो। हिंदू पक्ष ने बाबरनामा के साथ ही बाबर के बेटे अकबर के शासनकाल में लिखे गए आईने अकबरी का भी जिक्र किया। आईने अकबरी में इसको लेकर लिखा गया है कि संभल शहर में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है। उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। यही नहीं, संभल में मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने के दावे को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में संभल का पुराना नक्शा भी सबूत के तौर पर जमा किया। आप भी संभल के इस नक्शे को देखिए। यह संभल का पुराना नक्शा है जिसमें दावा है कि शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर दिख रहा है। इस नक्शे में मंदिर के साथ 68 तीर्थ और 19 कूप भी दिखाई दे रहे हैं। नक्शे के ऊपर शक संवत 987 लिखा हुआ है। अगर इसे ईस्वी में बदलें तो इसमें 78 साल जोड़ने पड़ते हैं, यानी यह नक्शा 1065 ईस्वी का है, आज से करीब 1100 साल पहले का। जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि यहां तो शुरू से ही मस्जिद थी। इस नक्शे के अलावा सरकारी गैजेट में और क्या क्या है वो भी देखिए। इसमें लिखा है कि यह निर्विवाद है कि संभल बहुत पहले हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल था। नगर के केंद्र में स्थित कोट पर विष्णु जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे हरि मंदिर कहा जाता था। इसके निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज, राजा जगत सिंह और राजा विक्रम सेन के पोते नाहर सिंह को दिया जाता है। यह मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है और उसकी जगह एक बहुत ही शानदार मस्जिद ने ले ली है। यह सरकारी दस्तावेज में संभल में जिस जगह पर हरि मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस मंदिर का हिंदुओं के लिए कितना धार्मिक महत्व है आप यह भी समझिए। यह मंदिर हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय है और इसकी भविष्यवाणी कल की अवतार से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इसी श्री हरिहर मंदिर में भगवान विष्णु का कल की अवतार होना है। विष्णु भगवान को समर्पित श्री हरिहर मंदिर कल की अवतार को ही समर्पित था। कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी श्री हरिहर मंदिर का जिक्र मिलता है। यह मंदिर सैकड़ों सालों तक हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का स्थान रहा है। श्री हरिहर मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण सृष्टि के आरंभ में भगवान विश्वकर्मा ने किया था। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता का प्रतीक बताया गया। मान्यता के अनुसार कलयुग का अंत करने और सतयुग की शुरुआत करने के लिए कल की संभल में प्रकट होंगे। संभल का भी धर्मशास्त्रों में जिक्र है और अलग अलग युग में संभल के अलग अलग नाम रहे। संभल को सतयुग में संभलेश्वर, त्रेता युग में महादिगिरी, द्वापर युग में पिंगला और कलयुग में संभल बताया गया है। आप सोचिए, इतने सबूत कोर्ट को दिखाए गए तब जाकर यह सर्वे हो रहा और उस पर तमाशा हो रहा है। बॉस एक बात सोचिए, एक सवाल पूछता हूं, यह कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है इस देश के अंदर कि एक वर्शिप एक्ट बनाकर हिंदुओं से तो कह दिया जाता है कि अब किसी मंदिर की बात मत करना, तुम जितना मिला लो और निकलो। और वक्फ बोर्ड बनाकर, वक्फ एक्ट बनाकर मुसलमानों से कहा जाता है कि तुम्हारा जहां मन वहां दावा ठोक दो। यह कौन सा सेक्युलरिज्म का तराजू बराबर है भाई? और कितने कमाल की बात है कि आजादी के पहले मुसलमानों ने अलग देश मांगा तो उन्हें अलग देश मिला। भाई हिंदू का तो पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, बावजूद इसके करोड़ों हिंदुओं ने भारत में अपने लिए अलग से तो कुछ नहीं मांगा। भारत में रहने वाले मुसलमानों को अलग से वक्फ बोर्ड दे दिया गया। वक्फ बोर्ड का जहां मन करता है वो दावा ठोक सकता है। देश की संसद से लेकर इस्लाम आने के पहले के मंदिर हो, पूरा गांव हो, जहां मन वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते हैं ये लोग। लेकिन अगर हिंदू खुद के मंदिर जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाने के तमाम साक्ष्य हों, उसकी कानूनी लड़ाई भी लड़े तो वो कम्युनल हो जाता है। गंगा जमुनी तहजीब खतरे में पड़ जाती है। मतलब वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता सकता है, लेकिन हिंदू खुद के मंदिरों को भी अपना नहीं कह सकता, कानूनी लड़ाई तक नहीं लड़ सकता। उसको वर्शिप एक्ट याद दिलाया जाता है। सनातन की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले विष्णु जैन को आतंकी बताया जाता है, जबकि पत्थरबाज मासूम बताए जाते हैं। विष्णु जैन हिंदुओं की बात करते हैं तो आतंकी हैं, लेकिन कोई खुद पर बम बांधकर मासूमों की जान भी ले ले तो आतंक का धर्म नहीं होता, यह बताया जाता है। सोचिए बॉस, एक बार तो सोचिए,
ये कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है इस देश में? तराजू बराबर है क्या? यही ईमानदारी है जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को 75 साल से खैरात टाइप में दे दी गई कि लो रखो और निकलो यहां से? हिंदू कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। नहीं नहीं नहीं, गंगा जमुनी तहजीब, देश में माहौल खराब हो जाएगा। तुम मंदिर की बात मत करो।